अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल टाइम साहब? सही है भाई, अभी काम से आ रहा हूँ घर को। खैरियत से आप? जी मैं खैरियत से हूँ। मोमिन अभी तक है क्या निकल गए? फिलहाल तो हूँ भाई, थोड़ा डाउट है लेकिन हाँ फिलहाल तो हूँ। क्यों क्यों अभी तक? वो निकल जाओ ना प्यारे। एक मिनट, मुझे आप इस्लाम पे कितना डाउट लाए वो तो ठीक है, लेकिन एक मालूम हो गया कि मेरा मौलाना मादर चौथ है बोल के मालूम हो गया, बस वो एक मालूम हुआ। यार यार ये इतना वही गुस्सा है। नहीं होगा। ये वही है मेरे ख्याल से कि लास्ट टाइम जब मौलाना के पास गया था तो एक सवाल का जवाब दिया और दूसरे सवाल पे बोला था कि भाई अब टाइम हो गया, जाओ। वही वाले हो ना? हाँ, वही वही मालूम, वही मालूम। लेकिन आप पे एक बात का गुस्सा था भाई, वो दिन बोले मौलाना को पकड़ के लाए तो आप 5,000 का इनाम लगाए, ठीक है बोल के हाँ। उनके कॉल करने गया था। फिर उनके घर को आके बैठ गया मैं, वो लोग एक आधी घंटा बैठे मेरे साथ, आप लिए चले भाई मेरे। अरे रे 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 रे। अभी लेके आ सकते हो? उनको बोलो जान मौलाना दो को भाई, पांच। लफड़ा हो गया उनसे। सुनो सुनो टाइम साहब, मैं कह रहा हूँ उस दिन शायद दूसरे स्ट्रीम में थे, इस वजह से आपको नहीं ले पाया होऊंगा। ऐसा कुछ रहेगा ना तो प्राइवेट चैट में मेंशन कर देने का कि भाई मेरे साथ अच्छा, मौलाना लगाया था बोला। भाई, मौलाना मौलाना बोल के लगाया था प्राइवेट चैट में। अच्छा, नहीं तो असल में कैसा है ना, वो अमित रहता है या साजिद रहता है ना, तो वो प्राइवेट चैट वो लोग देखते रहते हैं। मैं डिस्कशन के दौरान कैसा मेरा ध्यान फिर यहाँ वहाँ नहीं जाता है, इस वजह से कभी कभार लगाया ऐसी। था मौलाना, मौलाना लाया हूँ, मौलाना 2 बार लगाया था आपने, 1 घंटा बैठा, फिर उन्होंने भी फजर के बाद आओ बोले तो मैं भी निकल गया था उधर से। तो तो मौलाना को बोलो पहले 5,000 का इनाम था, लास्ट टाइम हाँ। नहीं ले पाए करके साहिल साहब ने 10,000 का इनाम कर दिया उनके लिए। अरे भाई उनके साथ लफड़ा हो गया, मैटर हो गया उनके साथ, क्या कहा जाए क्या उनके मैटर पास। किए? मैं उन्हें बोले अगले दिन फजर के बाद आके बैठो, बोले मेरे से बैठो, बोले 1 घंटा, मैं जाके हाँ बैठा। हाँ साला के जो क्वेश्चन थे ना पूरे टैबलेट में दिखता नहीं, तो पूरा टैबलेट हाँ ले आके पूरा दिखाया उनको टैब पे, पूरा जूम हाँ करके दिखते हूँ। हाँ पूरा दिखाया, पूरा दिखाने के बाद कुछ अरबी में बोलना शुरू हो गया, 1 घंटे बाद अरबी में बोलना स्टार्ट। हाँ अब मैं सोचा कुछ तो बोल रहे हैं मौलाना साहब, आंसर मिलेगा, जाके बोलता हूँ बोल के सोचा। हाँ अभी बोल के मैंने उठ रहे, अब मौलाना साहब कुछ बोलो, उसका मतलब मीनिंग तो बताओ। मैं अरबी नहीं, बैगन भी नहीं आता, गलती से बैगन बोल के वर्ड निकल गया मुंह से, हैदराबाद में रहता हाँ हूँ। हाँ। वो क्या हुआ कि पागल इंसान डंडा था उसके पास, घुटने पे देव मार दिया। पूरा मस्जिद देखा हुआ भैया, सही में क्या घुटने पे मारा छूटे इंसान। हाँ। बहुत जोर से लगी थी, अब मैं चला गया, क्या करूं उधर बैठ गया मैं। अरे लेकिन मैं तुम पूछा गया उससे यार अरबी में बोलते हैदराबाद में तो रह मैं के, जरा। मैं क्या बोलो बोल रहा बोलो। हूँ सुनो, तुम हैदराबाद में रह के ये सब रिस्क मत लो भाई। वो कैसा है, वो फिर वहां पे फैलाना शुरू कर देगा तो आपके लिए बड़ा इशू हो जाएगा। समझ रहे आप? ठीक है ठीक है, मतलब अच्छा अच्छे से पूछा था ऐसा। हम्म। मटसू साहब का साथ नहीं पूछ रहा था मैं, इज्जत हाँ। से पूछ रहा था उनके साथ। ओके, लेकिन तुम्हारे आप को भी अभी कुछ तक बोला है नहीं। क्यों? अच्छा, आपकी अल्लाह के बारे में पहले क्या नॉलेज थी? क्या आपको ये पता था कि अल्लाह के हाथ है, पैर है, अल्लाह नहीं नहीं अल्लाह का मालूम था। चेहरा है? जो इस्लाम का बेसिक था, जो कॉन्सेप्ट था फॉर्मलेस, उसको आप उसको ही अपने माँ बाप ने कर दिया, अब मैं क्या बोलूं बताओ। एग्जैक्टली है ना, ये जाकिर नायक ये लोग कितना धोखा देते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं देखा था कल आपकी स्ट्रीम, पूरा देख रहा था मैं काम करते करते, ईयरफोन लगा हाँ लेके। सुना वो बिल्कुल। फैलेसी का भी सुना था। हाँ में उसको एक बंदा आया था, उसका नाम भूल गया, उन्होंने सूर्य सूर्य अली खलास का कुछ बताया था ना। मेरे हाँ पास वही था, वही कोड था, मैं हाँ आपको ये बताएंगे तो चल के उन्हें बता दिया, और आप हाँ। उसको डिबंक कर दिया, तो मेरा आके फायदा डिबंक नहीं था कर मेरा। दिया। देखो ये मामले में ये जो टॉपिक है ये इतना शदीद डिफिकल्ट टॉपिक है रेफ्यूट करने के लिए मोमिनों के लिए, कि वो कर ही नहीं सकते। और उनके पास ले दे के दो आयत है। कौन सी? एक तो ये है कि अल्लाह की तरह कोई नहीं, वो उसकी आयत क्या है यार, जहन से हाँ, निकल गई इनकम्पेरेबल। है। हाँ मतलब अल्लाह जैसा कोई नहीं। कौन सी है यार, अरबी उसका वर्ड मैं भूल रहा हूं। लई सका बिमिथली शई, हाँ 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 हाँ। लई सका मिथली शई, ये वाली एक आयत है, ठीक है। उसके मिसल कोई चीज नहीं, उसके हम्म, जैसी कोई चीज नहीं। एक ये आयत हम्म। है। और दूसरा कौन सी वाली? कुल हुवल्लाहु अहद 5 की अल्लाहु 32। समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हम्म, तो ये है, लेकिन उसके जैसा नहीं है। हम भी ये नहीं कह रहे कि उसके जैसा है, लेकिन है तो सही। हाथ हाँ है उसको तो बता। सही, पैर है तो सही। हम्म, हो सकता है कि हमारे सीधे होते हैं पैर, हमारे पैर नीचे होते हैं, हो सकता है कि उसके पैर ऊपर हो, सर नीचे हो। हमारे जैसा नहीं है। हाँ, समझ गया, मतलब हम क्या हमें जैसा नहीं, कोई अलग हुआ। हमारे जैसा नहीं है, हमसे अलग है। मतलब उसके पैर ऊपर हाँ है और सर नीचे है ना? तो ये हाँ ऐसा हाँ। टॉपिक है मेरे प्यारे भाई, जो लोगों को यानी मोमिनों के लिए, चाहे वो कितना भी बड़ा फिलोसोफर रहने दो, कितना भी बड़ा आलिम रहने दो, वो भाग नहीं हम्म, सकते। इसी वजह से वो सीधा एक ही बात कहते हैं। इनके जो बड़े बड़े उलमा है, या और अभी मैंने जो आर्टिकल बताया वो भी, और हमने कई बयानात ऐसे सुने हैं, वो साफ कहते हैं कि भाई जितना बताया उतना मानने का, उस पर सवाल नहीं करने का कि कैसे, इस्लाम में अकल कैफियत का नहीं दखल नहीं पूछना। है। अकल का दखल नहीं है।
तो टाइम साहब आप क्यों टिके हुए हो यार? अब पैदा हुआ भाई, क्या करेंगे बोलो। हाँ, अब पैदा हुआ भैया, आप क्या करेंगे बोलो आप। तो पैदा तो हम भी हुए थे वहीं पे भाई, हम निकले ना। ठीक है, एक मुझे देखो, मौलाना से तो पूछना छोड़ दिया मैं उनसे। मेरा एक हाँ दोस्त था, मतलब अब्दुल अजीज बोल के। हाँ तो उन्होंने मदरसे पढ़ा बचपन से, मेरे पापा के दोस्त के बेटे उन्होंने। तो उनसे मदरसे में जो पढ़ा है ना, जो उनसे थोड़े टॉपिक दो तीन बोला उन्होंने मेरे को, अगर ये भी झूठ है तो ठीक है भाई, इस्लाम से निकल जाता हूँ मैं। अब तो नहीं, जब मैं कमाने लग जाऊंगा ना तब से पक्का छोड़ हम्म, दूंगा। बस दो तीन हाँ डाउट है। ओके। एक में तो उन्होंने बोले थे कि इस्लाम में ओजोन लेयर का कुछ बताएगा थे ना। हाँ अब मुझे वो इस्लाम में जाकर, ओजोन लेयर है। हाँ 1 मिनट, अगर मुझे भूल गया, उन्होंने कुछ आयत बताया था, अगर आपको पता है तो खोल दीजिए, नहीं तो मैं उनको पूछ के आता हूँ 2 मिनट में। ये पहली बार सुना भाई, ओजोन लेयर है इस्लाम में। किसको भी हाँ कुछ नहीं भी नहीं, मैं बता देते हो। उन लोग बोले थे तो मैं चेक करा यूट्यूब पे, इधर आर्टिकल भी देखा था। हाँ, चेक करके आपको नया आया, तो ऐसे नया मैं आपको नहीं। हाँ। अब देखो आपको मामला पता है ये क्या है कुछ? ना, टाइम साहब, नहीं मामला ये है कि ये इतने बड़े चालाक होते हैं। जो हम्म, चीज, अच्छा ये बताओ कि इनको हमेशा तभी क्यों पता चलता है जब साइंस बता देता है? साइंस से पहले क्यों नहीं बताते? कौन सा सही इनका पहले क्या आलिम था ना भैया, है, कौन सा मुफस्सिर है पहले का, अल्लाह के रसूल है जिन्होंने ओजोन लेयर के बारे में बताया हो? उसका हदीस में, काम हदीस क्या में है? कुरान में, ये पहले उनसे साइंस से पहले आया था ना भैया। एग्जैक्टली exactly. हाँ वही बोला ना, तो पहले से लिखा होना इस पे, उन पे। कहा भाई ओजोन लेयर चलो लिखा हुआ बता दो ओजोन लेयर। मुझे एक एक मुझे निकालना मत, 1 मिनट म्यूट कर रहा हूँ, 2 मिनट, 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, चलिए जब तक कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। अरे भाई मैच खत्म हो गया है तो पटपट आ जाओ। कहां रह गए आज? पियो पियो टुन नहीं होना लेकिन। अलजकुम कह रहे हैं एडम वीरा आ गया। लव यू वी, कहां देख लिया भाई? हमारे एडम साहब का कमेंट इमेंट आया क्या? मैंने देखा नहीं है, देखता हूं अभी। अलजकुम कह रहे हैं अल्लाह फिर हार गया ऐसे विंस। श्रेयास शेट्टी भाई कह रहे हैं यू शुड advertise streams and vids on X as we can increase subscribers here on YouTube. This way ban will not hurt you. हाँ अभी चालू है, बैन पे भी काम चालू है। नोटिस रेडी हो गया है, देखते हैं कैसे क्या होता है, अपडेट दूंगा मैं आप लोगों को। ब्लैक पिंक कह रहे हैं यार कहां दिख गए यार इनको हमारे मुर्तद साहब? हमें तो नजर नहीं आ रहे मुर्तद साहब, कहां है? कमेंट में तो हमें नजर नहीं आया भाई। ऐसी इस्तकबाल कर रहे क्या आप लोग? चैट में थे अभी, ओके चलो चैट में थे तो आ भी जाएंगे फिर। फ्री डॉग कह रहे हैं यू लुक लाइक माई कट्टर मोमिन एक्स, योर वीडियो सेव्ड मी, थैंक यू फ्रीडो मैक। अम्बरीश के निर्गुण निराकार ब्राह्मण ये नहीं कि कोई आकार या गुण नहीं है, बल्कि सारे आकार और गुण उसमें सम्मिलित है, इसलिए सनातन हर रूप हर अवतार की पूजा करता है। बल्कि मैं कहता हूं आज से जितने मोमिन हजरात है उनको भी जहां कहीं भी मंदिर दिखे उनको जाके वहां पे माथा टेकना चाहिए और उसकी पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर मोमिन हजरात है, आज की स्ट्रीम में जो हमने बताया है उसके बाद आपको हर मंदिर में जाके, जहां कहीं भी जो नजदीकी मंदिर है, कल से जाके जो है ना वहां टोपी शोपी पहन के जाओ और कुर्ता पहन के जाओ, आंख में सुरमा लगा के जाओ और जाके वहां पे सर झुकाओ, क्योंकि उसको उसका प्रतीक ही मानो। क्योंकि हमने यहां साबित कर दिया फॉर्म है अल्लाह का, है ना? तो किसी भी फॉर्म में मान लो, क्या मसला है यार, भाई भाई बन जाओ, क्या दिक्कत है? अच्छा साहिल और भाई, ये ओजोन अमित साहब, ओजोन लेयर वाली वो एक मेरे को शॉर्ट्स मिल गया है, मैं हाँ, लगाता हूँ। उससे और पहले उससे पहले जरा हाँ स्वागत उससे कर पहले दो। प्यारे उससे बच्चों, पहले जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। फर्शी सलाम के साथ हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का इस्तकबाल करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों जाग जाओ, हुज्जतुल मुर्तदीन साहब आ गए। सलामुल मुता साहब। सलामुल मुता ब्रदर, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। सर आपको मेरा मैसेज नजर नहीं आया सर? असल में वो नूरानी इतना था, इतना नूरानी था कि आपकी आंखें चुंधिया गई, इस वजह से नजर नहीं आ रहा था आपको। आंखें चुंधिया गई। भाई क्या नूरानी होता है था। ना, तू बहुत सारे जो वर्ड्स बोलता है ना, तो तू तभी का तभी तो समझ में नहीं आता, फिर वो किधर कुछ ऐसा रेफरेंस मिल जाता है, कोई वीडियो देख लेता हूं तो समझ में आता है कि अच्छा एडम ये बोल रहा था। अभी वो पहले जब इसी की थ्रोन की बात होती थी और कुछ ऐसा डिस्कशन होता था तो ये वर्ड यूज करता था, टुई है टुई है टुई है, तो मेरे को समझ में नहीं आता था क्या बोलता है। वैसे भी फिर बाद में पूछना पड़ता। फिर बाद में एक वीडियो मेरे को किसी ने भेज लिया और उसमें मैंने टुई वाला डायलॉग सुन लिया, तो समझ में आया कि भाई टुई किसको बोलते हैं ये। शुक्र है तुझे पता तो लग गया। हाँ वो वीडियो देखने के बाद पता चला टुई क्या होती है।
सर आंखें चुंधियाना ऐसे कहते हैं कि अगर आपकी आंखों में मैं तेज एलईडी की रोशनी फेंकूं तो आपकी हाँ। आंखों में क्या होएगा? जो होएगा उसे कहते हैं आंखें चुंधिया जाना। अच्छा, मतलब ब्लैंक हो जाना, ब्लाइंड हो जाना। हाँ, वो जो तेज रोशनी एकदम पड़ती है ना, तो आंखें हाँ। चुंधिया जाती हैं। ये वो लफ्ज वाह है भाई सर। वाह, वाह वाह वाह। जब आप फिर चिंगी पिंगी आंखें करके ऐसे 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 आंखें बंद खोल कर रहे होते हैं, नजर ही नहीं आ रहा होता आपको थोड़ी देर के लिए ना, उससे कहते हैं ये। वाह, आपकी बात फिर बिल्कुल सही है। मेरी आंखें जो है वो चुकिया चुंधिया गई गई। थी। हम्म। चुंधिया गई थी जिसकी वजह चुंधिया से। चुंधिया चुंधिया। हाँ, अच्छा, अभी श्री भाई कह इस रहे हैं चुंधिया जाना। गुड। अच्छा, अच्छा वो ये टाइम साहब कमरा हमारे आए हैं। टाइम साहब ने अपने मौलाना को गाली उली दिया है, क्योंकि वो मौलाना ने जो है इनकी पिटाई कर दी कुछ सवाल विवाल करने पे। तो इनका भी लास्ट डाउट है कि इन्होंने कहीं देखा है, पढ़ा है या सुना है कि कुरान में ओजोन लेयर बताया गया है। मैं सुन रहा ये बोला था। ये हादसा कब हो गया? ये शॉर्ट्स लेके आए हम साहिल भाई, ये जरा देख लेते हैं। हाँ, देखो उसमें म्यूजिक व्यूजिक ना हो कुछ बस। जो कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारी जमीन की हिफाजत करती है। इस हकीकत को कुरान ने 1400 साल पहले सूरह अंबिया आयत नंबर 32 में कुछ यूं बयान किया है, वजअलना समा सकफन महफूजा वहुम अन आयातिहा मुअरिज़ून, और हमने इस आसमान को तुम्हारे लिए हिफाजती हसार बनाया, लेकिन लोग इन निशानियों से मुड़े हुए हैं। हमारी जमीन के गिर्द एक ओजोन लेयर मौजूद होती है जो कि सूरज से आने वाली सूर्य ये अंबिया की आयत आसमान नंबर को 32। हिफाजत बनाया, इसमें ओजोन लेयर कहाँ से आ गया भाई? वाह 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 और ये वाह वाह आसमान वाह। कंसीडर किसको कर रहा है? कहां से इनका आसमान स्टार्ट होता है? इसमें ओजोन कहां से आ गई? हाँ, सर जी आजम साहब। सर जी आपको नहीं पता? नहीं पता आपको अरे नहीं भाई पता? ओजोन लेयर है। अरे यार, अरे यार, तो आपको ये पता ही पढ़े? नहीं? नहीं नहीं सर, आपको पता ही नहीं। अच्छा, यार मेरे इसमें को सारा मेरे को असल में अफसोस इस बात का हो रहा है इन मुसल्टों पे कि उन्होंने ब्रैकेट में ओजोन लेयर डाला क्यों नहीं अभी तक? वो भी डाल देना चाहिए था उनको। अरे सर जी, असल में इस वजह से नहीं डाल सकते थे कि ये मुद्दा शुरू हो रहा है सर आयत नंबर 30 से। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ। देखिए सर, अब जरा ये अब देखना शुरू कर दें, ओजोन लेयर बिल्कुल सत्य साबित हो जाएगी आपको। नहीं सर, ये आयत नंबर 30 से शुरू होता है। कौन सी आयत है भला? याद आया? क्या हाँ, देखा ये नहीं अपनी इन वो काफिरों ने? आसमान और जमीन बंद थे, ठीक है, समावाती वाला बिग बैंग थियरी वाली आयत से। हाँ, आसमान और जमीन बंद थे। अब ये ओजोन लेयर और जमीन बंद थे क्योंकि सेम अरबी का वर्ड आता है आयत नंबर 32 में कि हमने आसमान को सक्कन कर दिया है। वाह। हाँ, वही समा वर्ड है। ओजोन लेयर और जमीन बिग बैंग थ्योरी में बंद थे। अल्लाह ने बिग बैंग थ्योरी की पूरी दुनिया बना के ओजोन लेयर को निकाल दिया जमीन के अंदर से। बाय दिस लॉजिक, बाय दिस वेरी लॉजिक सर जी, हर हर अर्थ के गिर्द, हर अर्ज के गिर्द ओजोन लेयर होनी चाहिए, क्योंकि ओजोन लेयर अल्लाह ने निकाली है। बिग बैंग थ्योरी की मां बहन एक हो जाती है दो आयतों के नीचे अगर इसको ओजोन लेयर लेते हैं तो। हाँ भाई, टाइम साहब, टाइम साहब म्यूट unmute कर म्यूट दो। पे आई थिंक ढूंढ रहे होंगे ओजोन लेयर कुरान यार में। ये रितु रानी क्यों जुड़ी हुई है यार? रितु रानी जी, मैं आपको निकाल रहा हूँ, मोमिन स्ट्रीम है, प्लीज ना जुड़िए। ओए होए होए। हेलो, हाँ भाई। सलाम वालेकुम आदम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? मैं खैरियत से भाई, आप? फर्स्ट क्लास सर, आप सुनाइए। भाई वो व्हाट्सएप पे है, मेरी पटना मियाँ भाई बोल के रहता है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें अब दिख रहा नहीं भाई ऊपर किधर गया कि वो। कोई बात नहीं, वो दिखा दिया, आप देख नहीं रहे थे, हमने दिखा दिया। वो ऑलरेडी शॉर्ट भी दिखा दिया, आयत भी दिखा दी, सामने स्क्रीन पे आया था, शॉर्ट भी दिखा दी पहले उनकी ओजोन लेयर। सूरह अंबिया की आयत नंबर 32 हाँ, को ये आप वाला देख हाँ, लें। राइट एंड वी मेड ए हाँ। स्काई प्रोटेक्टेड फीलिंग, राइट राइट, हाँ ये वाला। अच्छा, स्काई, हाँ, स्काई स्काई किसे कह रहे हैं? आसमां को, राइट? हाँ ये समा, السماء राइट? दो आयतें पहले ये समा और जमीन मिली हुई थी तो अल्लाह ने बिग बैंग थ्योरी की थी। ओजोन लेयर यहाँ पे भी लूं इसको? अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्ज़, ये जुड़े हुए थे। भाई, मैं स्क्रीनशॉट जो लिया ना उसमें क्या लिखा है, छोड़ो स्क्रीनशॉट को, छोड़ दो अब। वी मेड अ यहाँ- स्काई बाय एंड प्रोटेक्टेड इट बाय अ सीलिंग, हाँ, कांट ओके, दे सीलिंग। सी। अच्छा भाई, अच्छा, आई नो। ओके, तो पहली बात तो ये है कि ये ओजोन के बारे में बात नहीं हो रही, करेक्ट? क्योंकि समावात का लफ्ज होता है आसमान, नॉट ओजोन लेयर, हाँ। करेक्ट? हाँ। ओके, अब मुझे बताएं कि जितने भी मीटियर जमीन पे आते हैं वो अल्लाह की सीलिंग तोड़ के आते हैं ना? फिर जो जमीन पे जितने भी मीटियर्स गिरते हैं, मीटियर शावर जो जमीन पे होती है, जो जमीन तक आते हैं, वो अल्लाह की सीलिंग महफूजन सक्कन, अल्लाह की रूफ को, अल्लाह की सीलिंग को, अल्लाह की छत को जो उसने लगाई है महफूज किस्म की, उसको तोड़ के आते हैं। अल्लाह बड़ा या मीटियर्स, किस में ताकत ज्यादा? हाँ भाई, पहली बात तो जमीन को हिट नहीं करते हैं, उसको हिट करने से पहले वेपोराइज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन और कितने आप उसको hit बेवकूफ नहीं हैं करते यार, कितने बेवकूफ हैं जमीन को सर। हिट नहीं करते? तो वेपोराइज होते हैं ना भाई, बीच हवा में वेपोराइज होते हैं ना। कितनी कितनी बड़ी बेवकूफी आप कर रहे हैं
अरे कि पूरा जमीन पे रेट नहीं देते। एडम साहब, ये जो डायनासोर वाला जमाना था वो तो इसी वजह से पूरा तबाह हो गया था ना। सर डायनासोर वाला जमाना भी हुआ था, लेकिन क्रिएटर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मीटियर्स, ये जरा आप गूगल पे खुद सर्च करें और आपको पता बोले? लग जाएगा कितने कितने ज्यादा अभी तक क्रिएटर्स बड़े बड़े बन चुके हुए हैं। और ये देखें, मैं आपको दिखाया था, ये देखें, ये सर, ये अभी विकिपीडिया का एक आर्टिकल कि यहाँ दुनिया में कितने कितने मीटियर्स गिरे हैं। ये देखें, ये जो गोल गोल है, ये बड़ा क्रेटर है, ये छोटा क्रेटर है, बड़ा क्रेटर है, छोटा क्रेटर है। इंडिया के अंदर भी गिरा हुआ है ये सेंटर में, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में कितने ढेर सारे गिरे हुए हैं। ये सारे मीटियर्स तो गिरे हुए हैं, और क्या। ठीक है, फिर भी इधर लिखा था ना भैया सीलिंग है बोल के, तो उसका मतलब क्या सीलिंग होगा? भाई मतलब ये होगा कि अगर एक भी गिरा तो अल्लाह की छत में सुराख किया कि नहीं किया। वो जो वर्ड बता रहा है ना कि महफूज किया, यानी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि एडम साहब आपको बताना क्या चाह रहे हैं। यानी आप सोचो कि आपको एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने आपके पास दावा किया कि मैं तुम्हारी छत इतनी महफूज बनाऊंगा कि कितनी भी बारिश आ जाए अंदर पानी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन 1 महीने के बाद बारिश आती है और वो छत में से पानी टपकना शुरू हो जाता है जगह जगह से। अब ये बताओ कि उसका जो क्लेम था कि मैं तुमको एक महफूज छत बना के दूंगा तुम्हारे घर की, ये फेल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। समझे अभी क्या कहना चाह रहे? मतलब ये प्रोटेक्ट नहीं कर रही बोल रहे आप ये लेयर? हाँ सर, ये इतने ज्यादा क्रेटर्स हैं यार, ये आपके ये देखें इंपैक्ट ऑफ द क्रेटर्स ऑन अर्थ। तो सर ये जब आता है तो ये इस तरीके से जमीन के ऊपर आके बचता है, ठीक है। जमीन के ऊपर ओजोन लेयर, वंस अगेन ओजोन लेयर की वजह से ये नहीं होता। ये जो एयर है ना, उसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रेटर्स हवा में, छोटे मीटियर्स होते हैं ना, वो हवा में खत्म हो जाते हैं। लेकिन जमीन के ऊपर जो है वो आप कह लो फुटों के हिसाब से बड़े बड़े क्रेटर्स आके गिरे हुए हैं। और चंद क्रेटर्स जो कि गिरे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनका जो खड्डा है, उनका खड्डा ही तकरीबन आधे किलोमीटर का गहरा खड्डा, इतनी जोर से आगे गिरा कि आधे किलोमीटर का खड्डा बन गया अंदर। सर ये तो रियलिटी भाई यार किससे प्रोटेक्ट कर रहे हो लिखा है क्या इधर तुम इधर? किससे प्रोटेक्ट अरे भाई, जब प्रोटेक्शन बोल दिया तो इट हैज टू बी प्रोटेक्शन। हाँ भाई, लेकिन अब देखो भाई, प्रोटेक्शन बहुत किस्म के रहते हैं कि अब बुलेट प्रूफ है तो थोड़ी ना पानी से बचाएगा ना, ऐसा बोल रहा हूँ। अल्लाह ने क्या बताया किससे प्रोटेक्शन? अल्लाह की प्रोटेक्शन किसी किससे है? किसी भी नहीं पता। तो फिर इसका मतलब है ऑल इन ऑल है ना। ऑल इन ऑल होना चाहिए ना। अल्लाह ने कहा था कि इल्ला क्रिएटर्स इल्ला मीटियर्स, अरे स्पेसिफिक कुछ दिया नहीं, इससे बचा तुम बोल के। एग्जैक्टली। तो फिर इसका मतलब है कि मोहम्मद को तो नहीं पता। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताएं सर, एक बड़ी मजेदार बात आपसे पूछता हूँ। ये जो छत है, ये अल्लाह ने कहा है कि सीलिंग है। सीलिंग किसी चीज पे खड़ी होती है, राइट? हाँ राइट। हाँ। अल्लाह किसी चीज पे खड़ी है। समझा नहीं, फिर से बोले। ओके, दूसरे तरीके से समझाते हैं। जो छत होती है, छत, ठीक, वो किस चीज के ऊपर होती है? या तो पिलर्स के ऊपर होगी या दीवारों के ऊपर होगी, राइट? पिलर्स का पता है आप किसे कहते हैं? सतून। हाँ, पिलर्स पता है, खंबे। हाँ वही कुछ भी बोलो। खंबे, ओके, खंबे। तो अल्लाह की छत किस चीज पे खड़ी है? नहीं मालूम भाई, आप क्या नहीं मालूम भाई किसी। भाई प्यारे, छत किधर की भी आप ले लो, कोई भी छत ले लो, वो छत किसी ना किसी सपोर्ट पे खड़ी होती है ना। हाँ मालूम हो गया मेरे को। अब मेरे को नहीं मालूम कि किस पे ठहरा अल्लाह का सीलिंग। एग्जैक्ट, तो अल्लाह वो का- वर्ड यूज अच्छा। गलत यूज कर रहा है अल्लाह, ये बताना चाह रहे हैं नहीं अल्लाह, ना 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 सर, कैसे गलत यूज कर रहे हैं? अल्लाह ने कहा है कि उसकी छत पिलर्स पे खड़ी है, लेकिन तुम उन्हें देख नहीं सकते। आप। क्यों सर? हाँ इनविजिबल पिलर्स, राइट। इनविजिबल पिलर्स में खड़ी है ना। हम्म। अब मुझे बताओ कि कितनी बोंगी है ये छत? कहीं पे खड़ी होती है, किसी सीलिंग पे खड़ी होती है, किसी उसके ऊपर खड़ी होती है? हाँ, छत खड़ी होती है ना, खड़ी होती है। तो छत खड़ी होती है ना भैया हम लोग। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमारी जो छत है, आसमान की छत जो है, ये भी कुछ पिलर्स अच्छा, पे हाँ। खड़ी है, लेकिन तुम नहीं देख सक रहे। हाँ। हम्म? हम्म। क्या हूँ? साहिल भाई को समझाए मैं क्या कह रहा हूँ। क्या क्या बोला, फिर से एक बार बोलो, मैं समझाता हूँ। कि जो छत, ये जो आसमान की छत है, ये हाँ। किसी पिलर पे खड़ी है इनके मुताबिक? भाई खड़ी है नहीं खड़ी है? अगर मुझसे पूछे तो नहीं खड़ी है, लेकिन अगर आप कुछ बता रहे ना 4 इनविजिबल पिलर्स पे खड़ी है बोल के आप। हम नहीं बता रहे, कुरान बता रहा है। हाँ ये देखो, अल्लाह क्या कहता है, खलक़स समावात, उसने छत बनाई, आसमान बनाया, बगैर अमदिन, ترونها ऐसे पिलर्स जिनको देखा नहीं जा सकता।
ऐसे पिलर जिनको देखा नहीं जा सकता। He created heavens without pillars that you see, without pillars that you see, ऐसे पिलर्स जिनको तुम देख नहीं सकते। अच्छा हाँ, इनविजिबल पिलर समझ लो। हाँ जी, इनविजिबल पिलर्स पे खड़ी है अल्लाह की छत। तो ये कैसी बात है कि अल्लाह की छत इनविजिबल पिलर पे खड़ी है? साइंस के तो सर माँ बहन एक कर दी है अल्लाह मियां ने। इनविजिबल पिलर पे खड़ी है and has cast into the earth firmly set mountains जब जनाजा उठता है तो सर आप क्या पढ़ते हैं? सर जब जनाजा उठता है तो क्या पढ़ते हैं? एक बार कभी नमाज जनाजा के साथ गए हैं आप? भाई गया साहिल भाई, टाइम भाई गया। हो गया, डिस्कनेक्ट हो गए होंगे शायद, आ जाएंगे। लेकिन ये तो है, टाइम भाई भी जो है ना वो ऑलमोस्ट निकल गए हैं, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा।